नमस्कार दोस्तों, ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मित्रों, जोगीमारा की गुफा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो निरंतर TGT, PGT, LT, GRC, NBS, KBS, DSSB में प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग जोगीमारा की गुफा के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हम जानेंगे कि जोगीमारा की गुफा कहाँ, किस राज्य में स्थित है, किस ज़िले में स्थित है, स्थितियाँ क्या है, संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो हमारा प्रश्न है पहला, जोगीमारा की गुफा वर्तमान समय में स्थित है। तो मित्रों, जोगीमारा की जो गुफा है वर्तमान समय में स्थित है तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा किस ज़िले में स्थित है। मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी राज्य पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है, कभी ज़िला पूछा जाता है किस ज़िले में स्थित है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि जोगीमारा की गुफा किस ज़िले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सरगुजा ज़िले में स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जो पहाड़ी पूछा जाता है तो रामगढ़ पहाड़ी अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। इस श्रृंखला में जितने सारे प्रश्न लिए गए हैं, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न होगा मित्रों, जोगीमारा की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी भी पूछा जाता है। तो नदी है आपका नर्मदा नदी है। किस नदी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की खोज का श्रेय जाता है। तो मित्रों, जोगीमारा की गुफा का जो खोज का श्रेय जाता है, 3 लोग को माना गया है। तीनों लोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख है जो पहली बार जिसने खोज किया है वही महत्वपूर्ण है, लेकिन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है, जोगीमारा की गुफा का खोज का श्रेय 3 लोगों को जाता है, ये जानेंगे। सर्वप्रथम किसको जाता है। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है किसे माना गया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर ब्लैक को, जिन्होंने जोगीमारा की गुफा को 300 ईसा पूर्व की गुफा माना है। इसी क्रम में हमारा अगला जो है खोजकर्ता है, दूसरे खोजकर्ता हैं सर जॉन मार्शल, जो जोगीमारा की गुफा को 1000 ईस्वी पूर्व की गुफा माना है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, तीसरे खोजकर्ता जो माने गए हैं, डॉक्टर स्मिथ को माना गया है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की गुफा इन्होंने बताया है जोगीमारा की गुफा को। अगला प्रश्न हमारा है, जोगीमारा गुफा को स्थानीय लोगों ने किस नाम से पुकारा है। तो मित्रों, जोगीमारा गुफा को जो स्थानीय लोगों ने पुकारा था वो बंगला व बोगरा के नाम से उन्होंने पुकारा था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा गुफा को 10वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता है। तो जोगीमारा गुफा को 10वीं शताब्दी में जो माना गया था, डंडोर नाम से जाना जाता है। उस समय 10वीं शताब्दी में लोग इसे डंडोर नाम से जानते थे, जोगीमारा की गुफा को। मित्रों, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामायण काल में जोगीमारा के इस स्थान को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। तो मित्रों, रामायण काल में जोगीमारा की गुफा के स्थान को जो है झारखंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम जो है अपने भाई और अपने धर्मपत्नी के साथ जो है वन जाते समय यहाँ पर कुछ समय विश्राम किए थे, यहाँ पर कुछ समय निवास किए थे। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है। तो हम इसके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी लंबाई कितनी है।
तो जोगीमेरा गुफा की जो लंबाई है वो 10 फीट है। अगर प्रश्न पूछता है कि जोगीमेरा गुफा की चौड़ाई कितनी है तो 6 फीट है। यदि पूछता है कि जोगीमेरा गुफा की ऊंचाई कितनी है तो ये भी 6 फीट है। कभी कभी इन तीनों प्रश्नों को एक साथ करके शार्ट करके पूछ लेता है कि जोगीमारा गुफा की माप क्या है। ऐसा प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है मित्रों। तो हम लोग लंबाई 10 फीट गुणे चौड़ाई 10 फीट गुणे ऊंचाई 10 फीट, ऐसा हम लोग इसका आंसर मानेंगे, टिक लगाएंगे कि जिसमें तीनों रहे। अगर एक एक पूछता है तो एक एक का जवाब दीजिएगा। यदि पूछता है तीनों में कि जोगीमेरा गुफा की जो है माप क्या है तो लंबाई 10 है, चौड़ाई जो है 6 फीट है और ऊंचाई 6 फीट है। इसी क्रम में मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भित्ति गुफा चित्र है। तो मित्रों भारत की सबसे प्राचीन जो भित्ति चित्रण कार्य हुआ है वो जोगीमारा की गुफा में हुआ है, सबसे प्राचीन कार्य हुआ है। और जोगीमारा गुफा को ही सबसे प्राचीन नाट्यशाला के नाम से भी जाना जाता है, या एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला जोगीमारा की गुफा को माना गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा की गुफा पहले किसका निवास स्थान माना जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जोगीमारा की गुफा है जो सर्वप्रथम किसका निवास स्थान रहा है या था। तो शतुनिका नाम की देवदासी थी, उनका निवास स्थान था, रहा करती थी। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में किन दो प्रेम का प्रसंग की कहानी सामने आती है। तो जोगीमारा की गुफा है जो है, गुफा में किन दो प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आते हैं मित्रों। तो इसमें कहानी में आता है, उत्तर है शतुनिका देवदासी और देवदीन के प्रेम का। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा को कुछ लोगों ने किस नाम से पुकारा है। तो जोगीमारा की जो गुफा है इसे अन्य लोगों ने अलग अलग नामों से भी पुकारा है। तो इसे वरुण देवता का मंदिर भी माना गया है, वरुण देवता के मंदिर के नाम से पुकारा गया है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जोगीमारा की जो गुफा रहा है वो वरुण देवता का मंदिर रहा है। अगला जो है हमारा प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की शिलालेखों के अनुसार माना गया है। तो जोगीमारा गुफा को जो माना गया है, शिलालेखों के अनुसार माना गया है, वो वरुण देवता का मंदिर माना गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में किस धर्म का प्रभाव रहा है। तो मित्रों जोगीमारा गुफा का किस धर्म में प्रभाव रहा है, तो या जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो ये माना जाएगा जैन धर्म से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शतुनिका देवदासी के जीवन बिताना पड़ा था। तो शतुनिका देवदासी को जो जीवन बिताना पड़ा था मित्रों, ये वियोग अवस्था में बिताना पड़ा था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा चित्र जोगीमारा की गुफा कितने खंडों में प्राप्त होते हैं। तो मित्रों जोगीमारा के जो गुफा के चित्र हैं वो 7 खंडों में बांटे गए हैं, या 7 खंडों में देखने को मिलते हैं। हम लोग अलग अलग खंडों में अलग अलग चित्रों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जोगीमारा की गुफा के जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है, सन 1914 ईस्वी में जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां किसने बनाई। तो मित्रों प्रतिलिपियां जो बनाई थी भारतीय कलाकारों के द्वारा बनाई गई थी, असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ डे के द्वारा। जोगीमारा की गुफा की प्रतिलिपियां 1914 ईस्वी में बनाई गई थी मित्रों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग इसे इम्पोर्टेंट में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में चित्रों का निर्माण किया गया था। तो मित्रों जोगीमारा में चित्रों का जो निर्माण किया गया था, जोगीमारा की गुफा में चित्रों का निर्माण किया गया था।
तो किसके द्वारा किया गया था जोगीमारा के गुफा के निर्माण? शतुनिका, देवदासी और देवदीन के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जोगीमारा के चित्रों का रहस्य क्या है? तो मित्रों, जोगीमारा के गुफा के चित्रों का जो रहस्य है, असली चित्र नष्ट हो गए हैं। जो कहने का तात्पर्य है कि जो जोगीमारा की गुफा में पहले चित्र बने थे वो नष्ट हो गए हैं। उसके ऊपर सफ़ेद रंग का जो है पोत करके या सफ़ेद पृष्ठभूमि करके दोबारा चित्र बनाने का प्रयास किया गया है, उसके ऊपर से दोहराने का कार्य किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के पास उन कौन सी गुफा बनी है? अन्य कौन सी गुफा बनी है? मित्रों, हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जोगीमारा गुफा के पास अन्य कौन सी गुफा बनी है? तो मित्रों, बने हैं जो अन्य गुफाएं जो है वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सीता बोगरा है या लांगड़ा गुफा है, लांगड़ा गुफा है या लक्ष्मण बोगरा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके पास और गुफाएं छोटे छोटे बने हैं जो अन्य नामों से जाने जाते हैं। सीता बोगरा या सीता लांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा गुफा के प्रथम खंडों में चित्र बने हैं। तो मित्रों, जोगीमारा के जो प्रथम खंड में चित्र बने हैं, कमल युक्त सरोवर बने हैं। मित्रों, हम लोग जानेंगे जोगीमारा गुफा के प्रथम खंड में चित्र बने हैं तो कमल युक्त सरोवर बने हैं, जिसे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के दूसरे खंड में चित्र बने हैं। तो मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए बनाए गए हैं, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को प्राप्त होता है, अंकन किया गया है। इसी क्रम में मित्रों हमारा अगला प्रश्न होगा, जोगीमारा के तीसरे खंड में बने चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि तीसरे खंड में चित्र जो बने हैं किससे संबंधित बने हैं, किस विषय से संबंधित बने हैं। तो पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल का दृश्य बना है, अंकन हुआ। अर्थात तीसरे खंड में जो चित्र बनाए गए हैं, पुष्प के ऊपर, फूल के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल दिखाया गया है, बनाया गया है। इसी क्रम में मित्र हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, तो जोगीमारा के चौथे खंड में चित्र बने हैं। तो चौथे खंड में जो चित्र बने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुपात रहित मनुष्य बनाए गए हैं और सिर पर चोंच बनाए गए हैं। अर्थात इसमें जो चित्र बनाए गए हैं बौने किस्म के बनाए गए हैं और मनुष्य के सिर पर चोंच बनाए गए हैं और पास में ही कुछ पक्षियाँ बनाई गई हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के पांचवें खंड में कौन सा चित्र देखने को मिलते हैं? तो मित्रों, जोगीमारा गुफा के जो पांचवें खंड हैं, पांचवें खंड में जो चित्र बनाए गए हैं वो उसमें कौन से चित्र देखने को मिलते हैं? तो मिलते हैं इसमें गायिका तथा नर्तकों के झुंड देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। कुछ लोग गायिका के रूप में बैठे हुए हैं और कुछ लोग नृत्य करते हुए झुंड दिखाए गए हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा गुफा के 6वें खंड में कौन से चित्र बनी हैं? तो मित्रों, जोगीमारा गुफा के जो 6वें खंड में चित्र बने हैं वो बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन ढंग के रथ बनाए गए हैं, ये है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के 7वें खंड में जो चित्र बनाए गए हैं या चित्र बने हैं या अंकन किए गए हैं वो ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। अर्थात जो है प्राचीन रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला के साथ हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा गुफा में किस पृष्ठभूमि पर कार्य किया गया है? तो जोगीमारा की गुफा में जो कार्य हुआ है किस पृष्ठभूमि पे हुआ है? तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रण या अंकन करने का कार्य किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों।
इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस रंग से चित्रित किए गए हैं या चित्र बने हैं, या जोगीमारा गुफा में किस रंग से चित्रणकार किए गए हैं। तो मित्रों हमारा है जो है लाल रंग से जोगीमारा के गुफा में चित्रण करने का कार्य किया गया है और सफ़ेद रंग से पृष्ठभूमि कार्य किया गया है। इसी प्रश्न के साथ हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस रंग से आउटलाइन या सीमांकन कार्य किया गया है। मित्रों लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं और जो सीमांकन या आउटलाइन अजंता में बनाने का कार्य किया गया है वो काले रंग से बनाने का कार्य किया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में किस रंग से हाशियाँ बनाए गए हैं। तो मित्रों जोगीमारा की गुफा में जो हाशियाँ बनाई गई हैं पीले रंग से बनाई गई हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा आगे कि जोगीमारा में जो किस पृष्ठभूमि पे चित्रण कार्य किया गया, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पे कार्य किया गया है। किस रंग से कार्य किया गया है, तो लाल रंग से कार्य किया गया है। और जो है चित्रों के आउटलाइन जो बनाई गई हैं, सीमांकन रेखाएं जो बनाई गई हैं वो आपके काले रंग से बनाई गई हैं। और जो इसके बॉर्डर बनाए गए हैं, चित्रों के चारों तरफ से जो बॉर्डर बनाए गए हैं इसके, वो पीले रंग से बनाए गए हैं। जो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी प्रश्न के साथ मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा की आकृतियाँ कैसी बनी हैं। तो मित्रों जोगीमारा की गुफा की जो आकृतियाँ हैं वो बौने किस्म की बनी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा गुफा की रचना कैसी है। तो जोगीमारा गुफा की जो रचना है वो भरहुत व साची के समान है। मित्रों इसमें जो देखने को रचना शैली जो दिखाई देता है, जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो भरहुत या साची के समान दिखाई देता है। इसी क्रम में मित्रों अगला हमारा प्रश्न होगा, जोगीमारा गुफा के पास रामगढ़ की पहाड़ियाँ पर हर साल मेला कब आयोजित होता है। तो यहाँ पे जोगीमारा की गुफा पर, यहाँ इस पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, मेला भी लगता है। तो हर साल कब लगता है मित्रों, लगता है चैत रामनवमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मेला लगता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा गुफा के चित्रण का जो विषय है, चित्रण का जो विषय बताया गया है, माना गया है, तो ग्रामीण जीवन शैली बताया गया है, ग्राम जीवन शैली बताया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में हमारा मित्रों अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की जो आकृतियाँ को कहाँ संग्रहित किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जोगीमारा गुफा की जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी असीत कुमार हल्दर और छेमेनाथ डे ने जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी, उस प्रतिलिपियों को कहाँ पे संग्रहित किया गया, रखा गया है। तो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में मित्रों रखा गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला हमारा प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस राजवंश के माने गए हैं। तो राजवंश पूछा जाता है कि जोगीमारा की गुफा जो किस राजवंश में हुआ है, किस समय हुआ था। तो ये मौर्य वंश के समय बताया गया है, ये गुफा में चित्रणकार हुआ है। और इसी क्रम में हमारा जो है अगला प्रश्न है मित्रों कि जोगीमारा गुफा में चित्र कहाँ पर बने हैं। तो जोगीमारा की जो गुफा में चित्र बने हैं मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छत पर बने हैं, ना कि दीवार पर। ये छत पर यहाँ पे चित्रणकार हुआ है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुफाओं की श्रृंखला में हम बहुत सारे गुफाओं का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो जो माना गया है, जो बताया गया है कि जो सर्वप्रथम प्राचीन गुफा माना गया है, जोगीमारा की ही गुफा को माना गया है। इस गुफा का निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया गया है, इस गुफा का निर्माण प्रकृति निर्मित माना गया है। और सारे गुफा जैसे अजंता है, एलोरा है, बादामी है, बाघ है, सितनवासल है, सिगिरिया है, अन्य सारे गुफाओं का निर्माण मानव के द्वारा, एलोरा है, ये सब गुफाओं का मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। लेकिन यह एक ऐसी गुफा है जो प्रकृति निर्मित गुफा मानी जाती है, मानव के द्वारा इस पे कार्य नहीं बताया गया, चित्रण केवल इस पे किया गया है, ना कि गुफा का निर्माण किया गया है। ये भी आप लोग समझिए। तो मित्रों
आप सभी को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप सभी जो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आप सभी को हमारा दूसरा भी वीडियो मिल सके। इसमें मेरा प्रयास था कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस श्रृंखला में एक ही वीडियो में जोगीमारा की गुफा से संबंधित सारे संपूर्ण प्रश्नों को रखने का कार्य किया गया है, जो बहुत ही अच्छे से प्रयास किया गया है और आप लोग को सही प्रश्न देने का प्रयास किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण में आप सफल हों।